प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। शीर्षक: स्कूल ईयरबुक का अभिशाप। एक बार की बात है, एक छोटे से उनीदे शहर में जेक नाम का एक लड़का रहता था जो एल्मवुड मिडिल स्कूल में पढ़ता था। यह उस प्रकार का स्कूल था जिसने छात्रों की कई पीढ़ियों को इसके हॉल से गुजरते देखा था और इसकी वार्षिक पुस्तकें एक पोषित परंपरा थी। हर साल छात्र खुद को और अपने दोस्तों को समय के साथ जमे हुए देखने के लिए सालाना किताब के जारी होने का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन जेक के 8वीं कक्षा के वर्ष के वसंत में कुछ अनोखी घटना घटी। वार्षिक पुस्तक, जो आम तौर पर दोस्तों के आनंदमय फोटो और संदेशों से भरी होती थी, ने एक भयावह मोड़ ले लिया। जैसे ही उसने इसके पन्ने पलटे, उसने देखा कि तस्वीरें अब सामान्य नहीं रही। उनमें अब भयानक और परेशान करने वाले विवरण शामिल थे। जब जेक ने अपनी तस्वीर देखी तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसने खुद को देखा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खाली थी और पृष्ठभूमि में एक पेड़ की शाखा से एक फंदा लटक रहा था। सबसे पहले उन्होंने इसे वार्षिक पुस्तक स्टाफ द्वारा किया गया एक घिनौना मजाक कहकर खारिज कर दिया, लेकिन वह भय की भावना को दूर नहीं कर सके। एक एक करके उसने पन्ने पलटे और प्रत्येक छात्र की तस्वीर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां कर रही थी। लिसा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, को एक कार दुर्घटना में चित्रित किया गया था। उसके चेहरे से खून बह रहा था। क्लास के जोकर माइक को गंदे दलदल में डूबते हुए दिखाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वार्षिक पुस्तक में उनकी भीषण मौतों की भविष्यवाणी विस्तार से की गई है। भयभीत और हताश, जेक ने अपनी खोज लिसा और माइक के साथ साझा की। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, उन्हें लगा कि यह कोई शरारत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तस्वीरों की जांच की, उनका संदेह डर में बदल गया। वे वार्षिक पुस्तक की छवियों और उसमें बताई गई अस्थिर मौतों के बीच के भयानक संयोगों की व्याख्या नहीं कर सके। तीनों दोस्तों ने गहराई से जानने का फैसला किया। उन्हें विश्वास हो गया कि भयावह भविष्यवाणियों के लिए कुछ तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। वे जेक के कमरे में एकत्र हुए और सालाना किताब को खंगाला, चित्रों और उनमें छिपे भयानक भाग्य की सावधानीपूर्वक तुलना की। एक एक करके उनके डर की पुष्टि हो गई। उन्हें प्रत्येक तस्वीर के भीतर छिपे विस्तृत सुराग मिले, जो उनके आसन्न विनाश की ओर इशारा कर रहे थे। जेक अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे अपनी सहपाठी सारा से संपर्क करें, जिसके पिता एक जासूस थे। सारा के पिता, जासूस कोलिंस, वार्षिक पुस्तक की जांच करने के लिए सहमत हुए। वह भयानक संयोगों से चकित था, लेकिन उसने इस पर गौर करने का वादा किया। दोस्तों ने सालाना किताब सौंप दी और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि हर समय इसके पन्नों के भीतर डरावनी भविष्यवाणियां होती रही। सप्ताह बीत गए और दोस्तों को डिटेक्टिव कॉलिंस से कुछ भी नहीं पता चला। उनकी चिंता बढ़ गई और वे इस एहसास से बच नहीं सके कि समय खत्म होता जा रहा है। फिर एक मनहूस शाम, दरवाजे पर हुई दस्तक ने जेक के घर की खामोशी को तोड़ दिया। यह जासूस कोलिंस था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सालाना किताब की पूरी तरह से जांच की थी और भविष्यवाणियों के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं मिला। एक जासूस के रूप में अपने अनुभव के बावजूद वह घाटे में था। वार्षिक पुस्तक एक भयावह पहेली बन गई थी और इसके भयावह पूर्वानुमान अजेय लग रहे थे। भारी मन से
डिटेक्टिव कोलिंस ने दोस्तों को सतर्क रहने की चेतावनी दी, क्योंकि वार्षिक पुस्तक की भविष्यवाणियों के सच होने का अनोखा तरीका था। उन्होंने अपने समर्थन की पेशकश की और जांच जारी रखने का वादा किया, लेकिन वह वार्षिक पुस्तक में मौजूद द्वेषपूर्ण शक्ति के अपने डर को छिपा नहीं सके। जैसे ही जेक, लिसा और माइक ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें वार्षिक पुस्तक का भूत सताने लगा। प्रत्येक दिन उन्हें इसके पन्नों में बताए गए अंधेरे भाग्य के करीब लाता था। इससे पहले कि उनका भविष्य खून और आतंक में बंद हो जाए, उन्हें अभिशाप को उजागर करना पड़ा, और स्कूल की वार्षिक पुस्तक के अभिशाप ने अपनी भयावह भविष्यवाणियां जारी रखी। स्कूल ईयरबुक का अभिशाप एल्मवुड में एक डरावनी किंवदंती बन गया। एक अंधकारमय अनुस्मारक की कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए, और यहाँ तक कि सबसे निर्दोष परंपराएं भी अकथनीय भयावहता को छिपा सकती हैं। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।